कि भारत से अगर पंगा लूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो सोच है ना वो भारतीयों के साथ जुड़ के चलता है। जो चाइना के राष्ट्रपति जी थे वो मोदी जी को अब समझने लगे हैं कि इनसे पंगा लेना मतलब अपना ही नुकसान है, तो उनको बाकी ऑटोमेटिक उन्होंने अपना कदम पीछे उठा लिया। बोला भाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है, मिल के चलो। साझा कर करके मोदी सरकार और जो है डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे का मित्र हैं, बहुत इंटीमेट फ्रेंड हैं और विचारधारा भी काफ़ी मिलती है। जो बाइडन विचारधारा अलग विचारधारा का आदमी, ये पूरा उल्टा है। वो पूरा बे तो पश्चिम है। सिख धर्म में कभी ऐसा हमारा गुरुजी नहीं सिखाए हैं कि किसी को मारो पीटो, है जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए सिखाए हैं। पंचककार भी दिया है ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। और डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत हुई है और इस जीत के बाद उन्होंने आतंकवाद को लेकर एक बड़ी बात कही है। तो ऐसे में जनता से पूछेंगे कि आखिर वो इस जीत के बाद आतंकवाद को लेकर क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे। तो सर, आपका इस बात पर क्या कहना है? वो तो सभी देशवासियों को बधाई देंगे। जय छठी माता की। आज संजकी अर्घ है, ठीक है, और बहुत बड़ा महापर्व के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो सोच है ना वो भारतीयों के साथ जुड़ के चलता है। उन्होंने बोला कि हमें जिताने वाला भारतीय लोग हैं, भारतीय हिंदू भाई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये खुशी का पर्व में वो जीत कर आए। हमारे मोदी जी उनको सबसे पहले बधाई दिए और उसके बाद उन्होंने बात किया आतंकवादी पे कि हम सरकार में आने के बाद सबसे पहले एक्शन लेंगे, जो हमारे देश में या अगल बगल आतंकवाद जो करते हैं इस पर सबसे पहले एक्शन लेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर किसी देश का राष्ट्रपति सबसे पहले भारतीयों को तारीफ कर रहे हैं और दूसरा में आते ही साथ बोल रहे हैं कि सबसे पहले आतंकवाद को साफ करेंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। और जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, ये पहले मोदी भारत में भी आए थे। जब इनका 19 में आए थे या 20 में आए थे, नहीं 19 में आए थे, सॉरी। तो इनका सबसे बड़ा भव्य यहाँ पे स्वागत हुआ था। जब मोदी जी भी इनसे पहले गए थे, 19 से पहले गए थे, तो उनका भी वहाँ पे स्वागत भव्य हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी में बहुत अच्छा साठगांठ है, बढ़िया कच खा रहा है। और उसी का देखकर जो चाइना के राष्ट्रपति जी थे वो मोदी जी को अब समझने लगे हैं कि इनसे पंगा लेना मतलब अपना ही नुकसान है, तो उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया। और जो आज थोड़ा सा जो जगह कब्जा कर रखे थे, जो कब्जा क्या कर रखे थे मतलब अपना हुक्म डाल रहे थे कि मेरा है, पर इंडियन आर्मी कभी होने नहीं दी उनको, ठीक है। बाकी ऑटोमेटिक उन्होंने अपना कदम पीछे उठा लिया। बोला भाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है, मिल के चलो। तो कहीं ना कहीं अब सभी कंट्री को समझ में आ रहा है कि भारत से अगर पंगा लूँगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर कंट्री में भारत से चल रहा है। इंडियन हर जगह पे हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान है। आज अमेरिका में देखिए, आज अमेरिका में सबसे बड़ा योगदान क्या है कि भारतीय लोग डोनाल्ड ट्रंप के जिताने वाले हैं। सही बोला ना सर? भारतीय लोग की इतनी बात कर रहे हैं कि मतलब हर जगह भारतीयों से मिल के चलें। तो फिर कनाडा में ऐसा क्या है जिसको अब मैं बताता हूँ मैम। देखिए, कनाडा में जो वहाँ का जो पीएम चलता है, राष्ट्रपति चलता है, पीएम चलता है, वो व्यक्ति हैं, वो लेफ्टिस्ट चल रहे हैं आजकल, ठीक है। उनको आपने देखा होगा कि जब G20 में आया था उससे 10 दिन पहले से चल रहे थे लेफ्टिस्ट। तो मैम देखिए, लेफ्टिस्ट चलने से किसी देश का विकास नहीं होता है। आप जिस टाइप मतलब आप लोग किस पार्टी में किसको सपोर्ट कर रहे हो, जो भारत को खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। और प्लस में आप हिंदुओं के, जैसे अभी क्या हुआ, वहाँ मंदिर तोड़ा गया। बांग्लादेश से भी बुरा किया गया कनाडा में कि मंदिर तोड़ा गया, हिंदुओं को मारा गया। एक हिंदू व्यक्ति, एक बच्चा के उसके ऊपर 5 कैनेडियन पुलिस जो है उसको पकड़ रखे हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं गलत है। और वहाँ पे जवाब मिलेगा। जवाब तो ऐसा मिलेगा जब भारतीय और जब हिंदू चाहे हैं, वहाँ परिवर्तन हुआ है और बिल्कुल होगा। और जो अभी वहाँ का जो पीएम है कनाडा का, अभी उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि जब जो व्यक्ति सनातन का बुरा करने के लिए सोचा है ना, उसका स्वयं बुरा हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है। सर, आपका क्या कहना है क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ऊपर और जो उन्होंने आतंकवाद को लेकर चीज़ें बोली? स्वागत है। सारा वर्ल्ड परेशान है आतंकवाद से, रोग से ग्रसित है, तो इससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। और साझा कर करके मोदी सरकार और जो है डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे का मित्र हैं, बहुत इंटीमेट फ्रेंड हैं और विचारधारा भी काफ़ी मिलती है। तो तारीफ़ भी किए हैं, है ना। डोनाल्ड ट्रंप जी भारत देश का तारीफ़ भी किए हैं, तो यहाँ का आवाम को तारीफ़ किए हैं, तो अच्छी बात है। स्वागत है उनका और मिल कर के काम करेंगे, देश तरक्की पर जाएगा। हमारा भारत देश भी विश्व गुरु बनेगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। हमारा जो है रुपया भी जो है मजबूत होगा, शेयर बाज़ार स्ट्रॉन्ग होगा, हर तरह से हमारा अर्थव्यवस्था जो है सर पर दौड़ने लगेगा।
तो अभी जो बाइडेन अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, वो यूक्रेन को कुछ सहायता करते थे, ये जो वॉर उनका चल रहा है, तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कितने सहायक होंगे ये वॉर को रुकवाने में? वार रुकवा देंगे। देखिए आज नहीं, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो तो ये बोल रहे हैं कि वो भी हमारी उतनी ही मदद करेंगे जितने जो बाइडेन कर। सवाल ही नहीं है। जो बाइडेन की विचारधारा अलग विचारधारा का आदमी, ये पूरा उल्टा है। वो पूरब है तो पश्चिम है, वो अगर उत्तर है तो ये दक्षिण है। पूरा ही विपरीत विचारधारा का है। ये जो है ना देश के प्रति, इंसानियत के प्रति, इनके अंदर में इंसानियत है ना। ये अत्याचार और सच्चाई के साथ है डोनाल्ड ट्रंप जी। अत्याचार जो है उसके खिलाफ हैं और सच्चाई के साथ हैं, और इंसानियत इनके अंदर में कूट कूट के भरी हुई है। तो कहीं भी अगर वार हो रहा है तो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो उसको खिलाफ है ये, उसको जो बचा लेंगे। ऐसा जो वार, जो इलीगल, जो यूक्रेन झगड़ा, झंझट जो चल रहा है, बर्बादी हो रहा है। देखिए रामायण महाभारत हुआ, इतना रामायण हुआ, इतना लोग है ना, वानर सेना में इतना राक्षस लोग मारे गए, है ना। महाभारत में इतने लोग, निर्दोष लोग मारे गए। तो ये जो है ना, क्या मिला? कोई फायदा नहीं। वैसे ये झगड़ा झंझट में कुछ मिलता नहीं है। ये वार जो है ना रुकवा देंगे डोनाल्ड ट्रंप जी, ये मेरा पूरा विश्वास। एक और ये सवाल रहेगा आपसे, जो भी कनाडा विवाद चल रहा है, भारत कनाडा विवाद चल रहा है, जिसमें खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया है, तोड़ा है, लोगों को मारा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये तो कंफर्म नहीं है ना कि कोई सिख व्यक्ति ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। देखिए पंजाब में आप जाइए, 20 साल से 25 साल आप रहिए वहाँ पर। 25 साल अगर रहने लगिएगा ना आपका, या फिर शादी ब्याह कर लीजिएगा वहाँ पर, आपका बाल बच्चा जो है, बाल बच्चा जो है आपको जो है, अगर वहाँ पर रह गए 20 साल 25 साल, एकदम क्लियर पंजाबी बोलने लगिएगा। और उसके बाद में वहाँ टर्बन भी सिखाई जाती है बांधने के लिए, पगड़ी है ना, गुरुद्वारा में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। यूट्यूब से भी आप टर्बन बांधने सीख जाएंगे। तो वो अगर बांध कर टर्बन, और कहीं आप जो इलीगल काम अगर कर देता है, किसी को पिटाई कर देता है, किसी को गाली दे देता है, किसी का बेइज्जती कर देता है, तो सिख पंथ को बदनामी होगा। वैसे ही कुछ वहाँ हुआ है। सिख धर्म में कभी ऐसा हमारा गुरुजी नहीं सिखाए हैं कि किसी को मारो पीटो, है ना। जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए सिखाए हैं। पंच ककार भी दिए हैं ना, तो कृपाण भी दिए हैं। तो कृपा आण, वो कृपा को लाएगा, किसी को परेशान करेगा नहीं। हाँ, तलवार नहीं है हमारे पास जो है कृपाण है, वो बचाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं है। तो हमारा कृपान जो है ना गुरुजी दिए हैं, पंच ककार दे करके हमको सुशोभित किए हैं। अत्याचार करने के लिए नहीं, गुरुद्वारा में हमको सिखाया जाता है सेवा करने के लिए। तो हम लोग कभी ऐसा इलीगल काम नहीं कर सकते। सिख कम्युनिटी कभी ऐसा इलीगल काम नहीं करेगा। देखिए हिंदू घर से ही जो है ना, हिंदू घर से एक गुरु गोविंद सिंह जी एक लड़का मांगे थे, देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, हाँ, नारियों की सुरक्षा के लिए, जुल्म को रोकने के लिए। एक हिंदू घर से एक लड़का मांगे, तो एक हिंदू घर में एक लड़का, मान लीजिए मोहन और सोहन 2 भाई है, एक मोहन को बुला लिए, उसको पंचककार दे करके उसको मोहन सिंह बना दिए, हाँ, अमृत छका करके। और एक सोहन घर में रह गया, तो उसका खून और उसका खून अलग नहीं हुआ। तो यही है, हम लोग का ब्लड अलग नहीं है। हम लोग कभी भी जो है ना, हमारे हिंदू भाई से हम लोग को कोई बैर नहीं है। हम लोग सब मानस की जात एक है, पहचान वो सबको मिला के रखते हैं हम। अच्छा, अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने आतंकवाद को लेकर एक बड़ी बात बोली है कि अब मैं आतंकवाद को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आतंकवाद को लेकर अब वो क्या बड़े कदम उठा सकते हैं? देखिए अमेरिका वर्ल्ड वाइड शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, सबसे पावरफुल कंट्री है, और वो कुछ भी कर सकती है XYZ। और डोनाल्ड ट्रंप तो उस पर और भी महामहिम है, बहुत पैसे वाले हैं और बहुत पावर है उनके पास में, और ज़ोर शोर से जो बहुत ज़बरदस्त सीट से जीते हैं, बहुमत से जीते हैं। तो वो जो है ना बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। आतंकवाद जो है ना अब दूर दूर तो कहीं नज़र नहीं आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मोदी सरकार की और डोनाल्ड ट्रंप जी की दोनों अगर मिल करके इकट्ठे काम करेंगे, तो आने वाला समय में हम भी, हमारा भारत देश भी बुलंद ऊंचाइयों पर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। तो सुना आप सभी ने कि कैसे जनता उनको शुभकामनाएं भी दे रही हैं कि अब वो अपने आने वाले 4 सालों में अच्छा काम करेंगे, साथ ही साथ अब वो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए तमाम बड़े कदम भी उठाएंगे, जिसके चलते पूरा जो विश्व है वो घिरा हुआ है आतंकवाद से। और ऐसे में अब सबकी नज़र रहेगी डोनाल्ड ट्रंप पे कि आखिर अब वो क्या बड़े कदम उठाते हैं। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।